कैसे कोई बुराई को देता है तो उसको कैसे नहीं देना है। आज तो कोई दोस्त मिल जाता है और कुछ रूम में आकर के आपको गलत चीज़ सिखा के चला जाएगा। और बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो कि इस चीज़ का शिकार हुआ है। और गायत्री परिवार एक ऐसा संगठन है जो कि विगत 1995 से इस चीज़ पर कार्य कर रही है। जो भी भाई पढ़ने के लिए आते हैं, तैयारी करते हैं और वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो यहाँ आकर के उनको एक सही मार्गदर्शन मिलता है, एक सही परिवार मिलता है और फिर वहाँ से वो अपने जीवन को सही दिशा में लेकर के जाते हैं और अपने पढ़ाई को बेहतर करते हैं, अपना परिवार को बेहतर करते हैं और समाज को भी बेहतर करने का कार्य करते हैं। जब हम पटना में पहली बार जुड़े थे, उससे पहले तो गायत्री परिवार में नहीं जुड़े थे। गांव में रहते थे तो गांव में दोस्त लोग बहुत खराब आदत सिखा दिया था, जैसे नशा करना और भी गंदा वीडियो देखना। फिर उसके बाद जब गायत्री परिवार में जुड़े, आदरणीय मनीष भैया से मुलाकात हुआ। वो दिन अभी भी याद है, 3 मई 2019 का वो दिन था जो अभी भी जब भी याद करते हैं तो चेहरा में मेमोरी रिकॉल करते हैं तो एकदम साक्षात कौन सा क्या हुआ था उस दिन, घटना सारा चीज़ याद आ जाता है। उस दिन समझिए कि एक नया जन्म हुआ था, जो कि गायत्री परिवार में बोला जाता है कि 2 जन्म होता है, इस जीवन में 2 जन्म होता है। एक जो बुराई को जी लिया या फिर बुरे चीज़ों में लिप्त रहा, वो एक जन्म। एक उसके बाद जन्म होता है, एक आध्यात्मिक जन्म होता है। आध्यात्मिक जन्म मतलब अच्छे चीज़ों की ओर बढ़ना। उस चीज़ में अगर आप आगे चलते रह गए, रास्ता मंजिल को पूरा कर लिए, तो समझिए आप इतने अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आने वाला जो समय है वो आपके लिए इंतजार करेगा। आने वाला जो माँ भारती है वो आपको खोजेगी कि कहाँ है वो वैसा भगवान आपको खोजेंगे कि वो कहाँ है, बंदा वो जो था वो कहाँ गया। इसीलिए कहते हैं कि आप यहाँ आते रहिए और आकर के अपने जीवन में वो तमाम चीज़ों को लागू कीजिए जो कि गुरु जी बताते हैं। हम भी जब जुड़े थे पहली बार तो भैया बताए थे, तो उस टाइम हमको तो उतना नहीं पता था कि गुरु क्या है, उतना हमको भी पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं था। लगता था ये सब कोई मम्मी उम्मी करती है तो चलो होगा, मतलब हम लोग को क्या लेना देना। लेकिन जब पटना में जुड़े तब जाकर के फिर वहाँ के सोशल वर्किंग जो होता है, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गंगा सफाई अभियान, वृक्षारोपण और भी जो सही स्टॉल, अच्छे विचारों को लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। तो वहाँ जो बच्चों को पढ़ाया जाता था उससे इन्फ्लुएंस हो गए थे, मतलब वो हमको बहुत अच्छा लगा था। तो कल होकर के हम पढ़ाने के लिए बच्चों को चले गए और 2019 से लेकर के आज तक बच्चों के लिए हम 2 घंटा का समय डेली निकालते हैं शाम में। जो स्लम एरिया का बच्चा रहता है वो पढ़ने में असमर्थ है, तो उन लोग के लिए 5 साल से लगातार बच्चों के लिए 2 घंटा का समय जरूर निकालते हैं। और मेरा संकल्प है कि जब तक जीवन रहेगा तब तक बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। तो अभी जो समय है संघर्ष का समय है, अभी बहुत सारा 5 साल हो गया, फिर भी अभी उतना तो चेंजिंग आया है, लेकिन और भी बहुत सारा, क्योंकि बुरा किया है तो उसका फल भी तो मिलेगा। अभी 5 साल खूब मस्ती किए थे, अभी 5 साल और भुगतना भी तो पड़ेगा। लेकिन ये 5 साल में कोई बोले कि आप लोगों को कोई बुरा चीज़ का फिर से आदत लगा दे तो उसको लेकर के आइए। कोई अगर किसी में हिम्मत है, ताकत है तो बुरा चीज़ को फिर से आदत लगा के दिखा दे। गायत्री जपते हैं, हाँ गायत्री छोड़ देंगे तो फिर से बुराई पकड़ देंगे। गायत्री जपना छोड़ देंगे, डेली साधना नहीं करेंगे तो वो ताकत खत्म हो जाएगी।
गायत्री पावर, गायत्री मंत्र जो होता है इंटरनल पावर देता है, आंतरिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा, आंतरिक रूप से आपको लड़ने का शक्ति देगा। हम लोग एक भैया थे, वो भी BSS में पढ़ाते थे, ये YouTube पे भी वीडियो अपलोड है। भाई आपको लगेगा कि ऐसी भैया बता देते हैं कहानी, कोई YouTube पे भी सर्च कीजिएगा आ जाएगा। BYD पटना में जाकर के जॉब मेंबर में जाइएगा, सर्च कीजिएगा आ जाएगा। तो भैया थे, समय दान करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, 5 साल तक वो भी लगातार पढ़ाए, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो रहा था। रिजल्ट नहीं हो रहा था तो गांव वाला सब बोलता है, अरे देखो 5 साल हो गया, गायत्री परिवार में जुड़ा हुआ है, बच्चा को पढ़ाता है, अपने तो कुछ करता नहीं। लेकिन वो भैया को गुरु के ऊपर विश्वास था कि हमको गुरुदेव बोले हैं समय दान करने के लिए, साधना करने के लिए, संयम रखने के लिए, सेवा करने के लिए, तो विश्वास था, वो चीज़ पे वो चलते रहे। फिर क्या हुआ है, एक बार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, तो वो अपने गांव से 3 स्टार बना करके बनवाए और बना करके शांति कुंज हरिद्वार चले गए और गुरुदेव के पास जा करके रख दिए। गुरुदेव को बोले, गुरुदेव अब हमको अब हमारे अंदर उतना क्षमता नहीं है कि लोगों का ताना बाना सुने, हमको 1 साल के अंदर ये जॉब चाहिए तो चाहिए। फिर से दरोगा का जॉब निकला, वो उनको 3 स्टार अभी मिला हुआ, वो अभी जॉब कर रहे हैं। तो जाकर के देखिए, गुरु के ऊपर जो विश्वास है अगर बनाए रखिएगा, उनकी बातों के ऊपर चलिएगा, तो वो जरूर आपको फायदा जरूर करेगा। लेकिन आपको विश्वास ही नहीं रहेगा, अरे गायत्री मंदिर जाते हैं और क्या होगा, 2 लिट्टी उधर मिलेगा शाम में, खाएंगे निकल देंगे, ऐसा वो सारा चीज़ आपको लागू करना पड़ेगा। जितने सारे जॉब मेंबर हैं वो सारा चीज़ करते हैं अभी तक। एक भैया थे, वो साहित्य स्टॉल लगाते थे, साहित्य स्टॉल में उनका भी मजाक उठता था कि पटना पढ़ने आए कि तुम किताब बेचने आए। तो वो भैया जो देखिए, जो सच्चाई का रास्ता पे रहता है वो कभी पलट के जवाब नहीं देता है, वो कभी जवाब देगा तो सीधा आपको काम के द्वारा देगा, तो वो भी खूब ताना बाना सुने। फिर जाकर के जब वो भैया फिर हर शनिवार को उनका काम रहता था कि रोड के किनारे में जाकर के साहित्य स्टॉल लगाना, और उनका भैया गायत्री मंदिर में आइएगा। और वो भैया अभी वर्तमान समय में IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं, और अभी भी जब जाइए, अभी भी उनका जो जीवन शैली है एकदम जो गुरु का जो नियम है वो अपने जीवन में उतारे हुए हैं। अभी भी उनका हर संडे को फास्टिंग रहता है और 40 नवरात्रा करते हैं हर साल। तो देखिए, जो यहाँ से जुड़ा वो ये नहीं कि जॉब किए और फिर कौन गुरु क्या गायत्री माता सब भूल गया। यहाँ से जो जुड़ता है वो जीवन भर जुड़ता है, और वही जुड़ेगा जो सौभाग्यशाली रहेगा। हर कोई को मौका नहीं मिलता। हम लोग जुड़े हैं, यानी कि हम लोग का एक सौभाग्यशाली है। गुरुदेव का जो वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे उनका लेक्चर है, कभी मौका मिले तो देखिए जाकर के। उसमें वीडियो में बोले, बेटा आने वाला जो समय है बहुत खराब है, आने वाला जो एक समय है 5 से 10 साल के बाद वो बहुत भयानक है। इस समय में अगर कोई जुड़ा हुआ है अच्छे विचार से, आप ही देख लीजिए लॉज में जाकर के, क्या ये कोई जीवन है जिस जीवन में अपनी माँ बहन जिसके घर में है और बाहर आकर के तैयारी कर रहा है, और दूसरी बहन को गंदे नज़र से देख रहा है, ये कोई जीवन है? पहले जो जीवन रहता था वो लोग अपनी कोई भी दिखती थी माँ या माँ के समान दिखता था, कोई भी लड़की दिखती थी तो उसको माँ के समान दिखता था, या कभी कोई गलत विचार आ जाता था तो लगता था कि आत्महत्या करने। एक बार स्वामी विवेकानंद आत्महत्या करने के लिए चले गए। जब उनका एक बार स्वप्न दोष हो गया था तो वो सोच रहे थे अब हम अपने आत्महत्या कर लेंगे, अब इस जीवन को नहीं जीना। लेकिन आज का युवा क्या